मेहनत करनी पड़ेगी, तुमको 25,000 रुपए देना होगा। यहाँ मस्जिद में एक पूरी सीमेंट दे देता तो मालूम है हदीस में आया है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु बैतन फिल जन्नह, जो मस्जिद बनाता है अल्लाह के लिए, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। तो मस्जिद बनाने का ये मतलब ना हुआ कि 1 करोड़ रुपए से बनाओ मस्जिद तभी मस्जिद बनेगी। मस्जिद 1 करोड़ रुपए से बनाए या कोई मस्जिद में ताउन करे, या तो जमीन वक्फ कर दे, या मस्जिद की सारी ईंटें दे दे, या मस्जिद का सारा सीमेंट दे दे, या मस्जिद का सारा प्लास्टिक का सारा खर्चा दे दे, या मजदूर की मजदूरी दे दे, चाहे जिस तरह से भी वो मस्जिद की तामीर में जो हिस्सा लेता है उसको भी उसी अज्र का भागीदार होता है जिसकी खुशखबरी इस हदीस पाक में सुनाई गई है। यानी अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। यहाँ अगर 1 बोरी सीमेंट दे देता तो जन्नत में घर बनने का इंतजाम हो जाता, लेकिन नहीं दिया। अब एक झूठा आमिल क्या बोलता है कि खतरनाक काला जादू है, उस जादू ने इसको बांध दिया है। कोई मेहमान देखने आता है तो फिर वो जादू का असर से वह मेहमान वहां से चला जाता है, उसकी निगाहों में इसकी खूबसूरती नहीं आ पाती है और मेहमान इनकार कर जाता है। उसके 25,000 रुपए देना होगा। जो मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ेगा, जो कुरान नहीं पढ़ेगा, जो तहज्जुद नहीं पढ़ेगा, जो अल्लाह का नाम नहीं लेगा, तो उसको तो 40,000 रुपए उसी झूठे आमिल को देना होगा। ये 400 रुपए मस्जिद में नहीं दिया, मगर वहां 40,000 रुपए आमिल को दे आया, 4,000 रुपए आमिल को दे आया। अब वो आमिल कोई बहुत बड़ी तरकीब नहीं किया, वह झूठ बोल दिया कि हाँ मैंने कटिंग कर दी, अब हो गया। जो अल्लाह पर विश्वास नहीं करता है, जो मुसलमान नहीं है, उसकी भी शादी होती है, उसके पास भी 2-4 बच्चे होते हैं, उसको भी बेटा होता है। बेशुमार लोग इस जमीन पर हैं जो कहता है कि अल्लाह नहीं है, यानी वह काफिर है, वह नास्तिक है, वह मुशरिक है, अल्लाह का इनकार करने वाला है। मगर ऐसा नहीं कि अल्लाह का इनकार करने वाले को अल्लाह जमीन में धंसा देता है, अल्लाह का इनकार करने वाले को अल्लाह उसकी रोजी छीन लेता है, अल्लाह के इनकार करने वाले को अल्लाह उसको औलाद नहीं देता है, अल्लाह के इनकार करने वाले को अल्लाह ताने ताने को तड़पा देता नहीं। ऐसा ये दुनिया है अकाम की दुनिया। अल्लाह ने इस दुनिया को आलम असबाब बनाया। अल्लाह तबारक व तआला सबकी रोजी का वादा किया है। तुम्हारे लिए एक वक्त मुतअय्यन है, तुम्हें इसी वक्त पे मर जाना है, और जब तक तुम जिंदा रहोगे अल्लाह रोजी देगा तुम्हें। चाहे तुम बुतखाने में जाके सर टेको, चाहे तुम नदी नाले के सामने सर टेको, चाहे तुम 24 घंटे शराब की भट्टी में रहो, चाहे 24 घंटे तवाइफ के कोठे पे जाके मुंह काला करते रहो, अल्लाह को गाली देते रहो, शराब पीते रहो, कुछ भी करो, अल्लाह तुम्हें रोजी देगा। अल्लाह रोजी देने वाला है, रोजी तुम्हें देगा। यही कोई शराबी भूखा नहीं मर रहा, कोई काफिर भूखा नहीं मर रहा है, कोई काफिर बगैर औलाद के नहीं, बहुत सारे काफिर बगैर औलाद के नहीं रह रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में जिंदा रहने के लिए सबको ऑक्सीजन देता है, दुनिया में जिंदा रहने के लिए सबको खाना देता है, दुनिया में जिंदा रहने के लिए सबों को फल फ्रूट्स देता है। ये नेमत दुनिया में सबके लिए। मगर मरने के बाद जन्नत सबको नहीं मिलेगी। मरने के बाद जन्नत सिर्फ अल्लाह के मुखलिस बंदे को मिलेगी, सिर्फ मोमिन को मिलेगी। रोजी सबको मिलेगी, चाहे शराब पिए, चाहे नमाज पढ़े, चाहे ज़िना करे, चाहे कुरान पाक की तिलावत करे, चाहे अल्लाह को गाली दे या अल्लाह रब्बुल इज्जत पर विश्वास और यकीन करे। कायनात का खालिक सबको रोजी देने का वादा किया है। सांप और छुछंदर को भी अल्लाह रोजी देता है, बंदर को भी अल्लाह रोजी देता है, यहाँ तक कि छिपकली और गिलहरी को भी अल्लाह रोजी देता है। समंदर के अंदर भील मछली को भी अल्लाह रोजी देता है। और एक नाबीना सांप जो दरख्त की सबसे ऊंची टहनी पे लिपटा हुआ है, अल्लाह उसकी रोजी का भी इंतजाम करता है। तो रोजी सबके लिए, मगर जन्नत सबके लिए नहीं है। जन्नत मुखलिस बंदों के लिए है, जन्नत नेक बंदों के लिए है, जन्नत अल्लाह रब्बुल इज्जत के खास बंदों के लिए है। तो जो रोजी सबके लिए है, उस रोजी के पीछे सारे लोग पागल हैं। 8-8 घंटे मेहनत करते हैं, रात के 12-12 घंटे जाग कर फैक्ट्री के दरवाजे पे पहरा देते हैं, 12 घंटे जाग कर खेत में सिंचाई का काम देते हैं। यानी जो रोजी सबके लिए है, उस रोजी के लिए सारी मेहनतें और भाग दौड़ है। और जो जन्नत करोड़ों में किसी के लिए है, जो जन्नत लाखों में किसी के लिए है, मगर इस बंदे की अकल मारी गई। वो जन्नत जो करोड़ों में किसी के लिए है
उस जन्नत के लिए मेहनत नहीं है, उस जन्नत के लिए शब्बेदारी नहीं है, उस जन्नत के लिए भाग दौड़ नहीं है। और जो रोजी सांप और बंदर छुछंदर चमार सब के लिए है, उस रोजी के लिए रात रात भर मेहनत है, उस रोजी के लिए रात रात भर खड़ा रहना है, उस रोजी के लिए वतन से बेवतन होना है, उस रोजी के लिए सऊदी अरब जाना है, अमेरिका जाना है, 30 साल तक पढ़ाई करनी है और अगले 30 साल तक नौकरी करनी है। कोई अग्निवीर में जाके जान हथेली पे लेके नौकरी कर रहा है, कोई 20 साल तक सरहद पे जाकर नौकरी कर रहा है, जहां के गोली बारूद है, मगर वहां वो जाके 2-4 पैसे कमाने के लिए अपनी सरहद की हिफाजत करता है, तब जाके 50,000 रुपए माहाना वो कमाता है। रोजी के लिए जान हथेली पे लेके बंदा रोजी की तलाश कर रहा है, मगर वो जन्नत मरने के बाद जहां खरबों साल रहना है, वो आखिरत जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, उस आखिरत की कोई फिक्र नहीं है, उस जन्नत की कोई फिक्र नहीं है। जिस दिन दिमाग में जन्नत का नशा छा जाएगा, उस दिन बंदा दुकान में कम बैठेगा, मस्जिद में ज्यादा बैठेगा। जब उस जन्नत का नशा दिमाग में छा जाए, बंदा सच बोलकर 100 रुपए कमाएगा और झूठ बोलकर कभी वो 1 लाख रुपए नहीं कमाएगा, क्योंकि वह जानता है कि झूठ का अंजाम तबाही है और सच का अंजाम भलाई है। तो ईमान पे नजर जिसकी रहे, जन्नत पे जिसकी नजर रहे, तो दुनिया में क्राइम कम करेगा, दुनिया में ज्यादा टाइम इबादत में लगाएगा, अल्लाह की दी हुई रोजी पे वो कनात करेगा, वो ज्यादा हाथ पैर नहीं मारेगा, वो ज्यादा परेशान नहीं रहेगा, उनका चेहरा सूखा हुआ नहीं रहेगा, वो हर वक्त आखिरत की फिक्र में जिएगा। तो आखिरत की फिक्र में जीने वाला अल्लाह उसे यहाँ भी दिलों में इत्मीनान नसीब करता है, और मरने के बाद अल्लाह ने अपनी जन्नत उस नेक बंदों के लिए तैयार करके रखा है। तो मोमिन का तकाजा, ये ईमान का तकाजा यही है कि मोमिन दुनिया से ज्यादा आखिरत पे नजर रखे, मोमिन अपनी रोजी से ज्यादा जन्नत की फिक्र करे। तो हुसैन आजम मदीने में आराम से रह रहे थे, मदीने में हाथ चूमने वालों की भीड़ थी, मदीने में पांव चूमने वालों की भीड़ थी। अगर हुसैन आजम थोड़ी देर के लिए यजीद की बैत कर लेते, यजीद को समर्थन दे देते और कह देते कि हाँ हमने यजीद को बादशाह मान लिया, यजीद 5 लाख रुपए महाना हुसैन को दे देता। हुसैन आजम अपने बाल बच्चों के साथ आराम से खाते पीते और मदीने में रहते। हुसैन को मदीना से चल के करबला जाने की जरूरत नहीं थी, अपने बाल बच्चों को कटाने की जरूरत नहीं थी, वहां अपने सुख और चैन को तबाह करने की जरूरत नहीं थी, अपना सारा कुंबा लुटाने की जरूरत नहीं थी। मगर हुसैन आजम के सामने 2 ऑप्शन था, या तो मदीने में रहना, आराम से खाना पीना, यजीद को समर्थन दे देना, यजीद जाने यजीद का काम जाने, हमने उसको समर्थन दे दिया और आराम से 5 लाख रुपए महीना उसके ले लेते और मदीने का गवर्नर बन गए होते और बाल बच्चों के बीच मदीने में आराम से खाते पीते और दुनिया से चले जाते। मगर हुसैन आजम ने बता दिया कि मैं मदीने में खा पी के चला तो जाऊंगा, मगर क़यामत के दिन मैं नाना को क्या मुंह दिखलाऊंगा, मैं अपनी वालिदा फातिमा ज़हरा को क्या मुंह दिखलाऊंगा, मेरे नाना जो मुझको मोहब्बत और प्यार दिया है उसका मैं क्या बदला चुकाऊंगा। मेरे नाना ने मुझे कांधे पे पाला है, मेरे नाना ने मुझको पुश्त पे बैठाया है, मेरे नाना ने मेरे मुंह में लुआबे दहन डाला है, मेरे नाना ने मेरी खातिर नमाज को लंबा किया है, मेरे नाना ने मेरी खातिर खुतबे जुमा को दराज किया है। आखिर इतना प्यार जो नाना ने दिया है, यही सोच कर दिया है कि आज मैं हुसैन को कांधे पे उठा रहा हूँ और कल जब मेरी उम्मत का बोझ हुसैन के कांधे पे जाएगा तो हुसैन उस बोझ को उठाएगा, हुसैन उस बोझ को उठाएगा। तो आज मुस्तफा की उम्मत संकट में पड़ गई है, उम्मत मोहम्मदिया पर एक जालिम हाकिम मुसल्लत है, उम्मत मोहम्मदिया पर एक फिरौने वक्त मुसल्लत है जो अपनी मनमानी करना चाह रहा है, जो नमाजों की पाबंदी खत्म कर रहा है, जो अजान के सिस्टम को तबाह बर्बाद कर रहा है, जो साहब मुहर्रमात से निकाहों को जायज करार दे रहा है, शरीयत को हाथ में लेकर अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है। एक जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा वह जहन्नमियों जैसा काम कर रहा है, यजीद जुल्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, अपने मनमाने ढंग से तमाम कुर्सियों पर अपने नौजवान दोस्तों को बिठा रहा है और ओबास शराबी किस्म के साथियों की हुकूमत कायम कर रहा है। जितने शरीफ और नेक लोग हैं उसे जेलों में डाल रहा है, अल्लाह के रसूल के सहाबी को तकलीफ दे रहा है और मुस्तफा की शरीयत को दागदार करना चाहता है। लेकिन हुसैन आजम अगर उसको समर्थन कर देते, यजीद का जुल्म बढ़ जाता, उसका अहंकार बढ़ जाता, हुसैन आजम भी उस जुल्म में शरीक हो जाते। अगर हुसैन यजीद को समर्थन देते, उसका मतलब यह होता जुल्म को समर्थन देना, अहंकार को समर्थन देना, जुल्म की हिमायत करना। और वो जो 25 हज अपनी जिंदगी में
किया हो, जो रातों रात भर सजदा किया हो, जिन्होंने जिब्राइल अमीन को नाना जान के हुजरे में आते हुए देखा हो, जिन्होंने अपनी माँ को रात रात भर सजदा करता देखा हो, उस माँ का बेटा हुसैन कभी जुल्म को हिमायत नहीं कर दे सकता था। उस अली का बेटा हुसैन कभी जालिम का समर्थन नहीं कर सकता था। तो हुसैन आजम के सामने दुनिया थी कि दुनिया में आराम से खाए पिए और जालिम को समर्थन दे दे, और दूसरी तरफ आखिरत का इनाम था, आखिरत की दौलत थी, जन्नत की दौलत थी, मुस्तफा की शरीयत थी। तो हुसैन आजम ने ललकार के कहा, नहीं चाहिए मुझे मदीने का आराम, नहीं चाहिए मुझे खाना पीना, नहीं चाहिए मुझे आराम से जीना। मालूम था कि मैं यजीद के खिलाफ मैं हो जाऊंगा तो यजीद मेरा मुखालिफ बनकर मुझ पर जुल्म उठाएगा, मुझे भूख से गुजरना होगा, मुझे प्यास से गुजरना होगा, मुझे तकलीफों से गुजरना होगा, मुझे गालियों से गुजरना होगा, मुझे अपने बाल बच्चों की मुसीबतों से गुजरना होगा। तो एक रास्ता आराम से मदीना में खाने पीने का था, और दूसरा रास्ता जालिम के खिलाफ हक बोलकर अपनी दुनिया की सारी राहतों को लुटाना था। तो हुसैन आजम ने फैसला लिया कि दुनिया का आराम कितने दिनों का है, आराम असल का जन्नत का आराम, राहत जन्नत की राहत, असल में नेमत जन्नत की नेमत। यही वह फार्मूला था जो मुस्तफा जाने रहमत ने दुनिया के सारे लोगों को दिया था। हुजूर मस्जिद नबी का पत्थर उठाते हुए कहते थे, अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, इलाही देयर इज नो कंफर्ट बट द कंफर्ट ऑफ हियर आफ्टर। ये बुखारी की हदीस में आया है। हुजूर कहते थे कि आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम, राहत नहीं मगर आखिरत की राहत। यहाँ हम जैसे लोग सिर्फ दुनिया के लिए पागल है, इसीलिए हमारा चेहरा काला, हमारा दिल काला, हमारी औलाद काली, हमारे पड़ोसी काले, हमारा समाज काला। हम नफरतों में जी रहे हैं, औलाद की बगावतों में जी रहे हैं, बीवी की नाफरमानी में जी रहे हैं, बेशुमार बीमारियों में जी रहे हैं, गरीबी फकीरी में जी रहे हैं। अरबों रुपए के बावजूद हम सुखी नहीं है, न बच्चों से सुख मिल रहा है, न बीवी से सुख मिल रहा है, न पड़ोसी से सुख मिल रहा है। इसीलिए सुख मिल रहा, सुख नहीं मिल रहा है कि हमारे दिल और दिमाग में दुनिया बसी हुई है। इस दुनिया में आराम कहाँ है? अल्लाह ने तो सच्चा आराम जन्नत में रखा है। अल्लाह ने सारा आराम तो जन्नत में रखा है, जहाँ न कोई हासिद है, न चिढ़ने वाला है, जहाँ न बीमारी है, जहाँ न आजारी है, जहाँ न पसीने की बदबू है, जहाँ न पेशाब पाखाना है, जहाँ न कोई दुश्मन की दुश्मनी है, जहाँ न कोई हासिद का हसद है, जहाँ न पड़ोसी का जलना और चिढ़ना है। सारा आराम सिर्फ अल्लाह ने जन्नत में रखा है। न वहाँ शोर है, न वहाँ हंगामा है, न वहाँ दुश्वारियां है, न किसी का चिढ़ना है, न किसी का जलना है, न वहाँ मौत का अंदेशा है, न वहाँ बीमारी का अंदेशा है, न वहाँ तकलीफ है, न बुढ़ापे का डर है, न बीमारी का डर है। हर एतबार से परिपूर्ण बंदा सिर्फ जन्नत में रहता है। वहाँ सारा जन्नती जवान रहेगा, बूढ़ा नहीं होगा। वहाँ सारे जन्नती खूबसूरत रहेंगे, बदसूरत नहीं रहेंगे। वहाँ सारे जन्नती पेशाब पखाना से पाक रहेंगे, पेशाब पखाना नहीं होगा कि बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा हो, या कब्ज की मुसीबत में मुब्तला रहना पड़ता हो, या लूज मोशन की मुसीबत में मुब्तला रहना पड़ता हो। दुनिया में या तो किसी को कब्ज है, या किसी को लूज मोशन है, या कब्ज हो तो सर में दर्द होता है, लूज मोशन हो तो आदमी हवाओं में हिलता है, चक्कर आता है, गिर जाता है। जन्नत में यह सब कुछ नहीं है, वहाँ पेशाब पखाना ही नहीं है। दुनिया में 50 करोड़ का मैं घर बना लिया, मगर मेरा पड़ोसी चारों तरफ मुझसे चिढ़ रहा है, मुझसे जल रहा है, अब फिर मेरा सारा मजा किरकिरा हो जाता है। जन्नत में कोई चिढ़ने वाला नहीं है, वहाँ कोई जलने वाला नहीं है, कोई मेरी नेमतों से हसद करने वाला नहीं है, क्योंकि सबके पास सोने का मकान है, सबके पास चांदी का मकान है, सबके पास हूरो गिलमान है, सबके पास वहाँ नेमतों की फरावानी है। अगरचे जन्नत में दर्जात होंगे बड़े छोटे, नबियों का दर्जा अलग, शहीदों का दर्जा अलग, शुहदा का, सिद्दीकीन का दर्जा अलग, आम मुसलमान का दर्जा अलग, मगर वहाँ किसी के बड़े दर्जे को देखने के बाद कोई लालच पैदा नहीं होगा, बल्कि अल्लाह दिल में बात डाल देगा कि हमको जो अल्लाह ने जन्नत दी है वह सबसे बड़ी जन्नत है, सबसे अच्छी जन्नत है। इस ख्याल के आते ही फौरन वह जन्नती सैटिस्फाइड हो जाएगा, खुश हो जाएगा। दुनिया में हासिदीन है, दुनिया में लाउड स्पीकर की आवाज है, दुनिया में डीजे की आवाज है, वह डीजे की आवाज जो दिल के मरीजों को मार देती है, वह डीजे की आवाज जो एक आदमी को नींद खराब कर देती है, डीजे की आवाज जो घर के कांच को तोड़ देती है, डीजे की आवाज। इसलिए खबरदार मुसलमान होने के नाते कभी 12वीं के जुलूस में डीजे मत ले जाना, कभी मुहर्रमुल हराम के जुलूस से हुसैन में डीजे मत ले जाना। डीजे बजाना हराम है, इस डीजे से लोगों के दिल का मर्ज बढ़ता है, लोग मर जाते हैं, लोगों के मकान की दीवारें हिलने लगती हैं। मुसलमानों को तकलीफ देना हराम है। तो जिस आवाज से
दूसरों को तकलीफ पहुंचती हो, दूसरों की बीमारी बढ़ जाती हो, दूसरों के घर की दीवारें हिल जाती हो, दूसरों को कष्ट होता हो, वह काम करना नाजायज हराम है। मुसलमान कभी डीजे लगाकर वह दूसरों को चिढ़ाने के लिए डीजे ना बजाए। जिस तरह दूसरे मुशरिक काफिर लोग हैं, जिसको बड़े नए नए छोकरे 18 साल 16 साल के वो साहब निकल गए, हाफ पैंट पहना और साहब पूजा के नाम पे हुल्लड़बाजी शुरू कर दिया। सड़कों को जाम कर देना है, हुल्लड़बाजी करना है, किसी ड्राइवर को मार देना है, किसी की दुकान लूट लेना है। ये पूजा करने वाली की जमात है या डकैतों की जमात है, अल्लाहों की जमात है, नाचने वालों की जमात है। उसे नाचने दे, कूदने दे, उसे डीजे बजाने दे, उसे दूसरों का घर तोड़ने दे, मगर तुम्हें कभी भी उसे चिढ़ाने के लिए डीजे नहीं बजाना है, उसे चिढ़ाने के लिए तुम्हें नहीं नाचना है, उसे चिढ़ाने के लिए तुमको नहीं कूदना है, बल्कि पता देना है कि डीजे का जवाब डीजे नहीं है, बल्कि डीजे का जवाब शराफत से दे दे, दुरूद से दे दे, सलाम से दे दे। जब 12वीं शरीफ का जुलूस तुम निकालना, एक बच्चा कोई डीजे लेके नहीं निकले, हाथ में झंडा हो, सर पे टोपी अमामा हो, नारे तकबीर रिसालत की सदा हो, ज़बान पे दुरूद हो, ज़बान पे सलाम हो, तो जो उसको डीजे बजाकर जो तकलीफ देना चाहता है, तेरे दुरूद और सलाम की आवाज अगर तेरी ज़बान से निकलेगी और तेरा जुलूस खुराफात से पाक रहेगा, तो याद रख लेना यह जुलूस भी लोगों को इस्लाम समझाने का एक बड़ा जरिया हो जाएगा। हर जुलूस को देखने के बाद, तेरी शराफत देखने के बाद, तेरी जेंटिलिटी देखने के बाद, तेरी सादगी देखने के बाद मुमकिन है कि 2 4 10 बिगड़े हुए लोग ईमान ले आए, अल्लाह पर ईमान ले आए, मुसलमान बन जाए। तो तुम्हारा हमारी सादगी दूसरों के सीने के कचरे को दूर कर देती है, हमारी शराफत दूसरों को कुफ्र और शिर्क से बचा देती है, हमारी शराफत से दूसरों को ईमान लाने का मौका मिलता है। तो हमारे वो नादान बच्चे जो डीजे बजाकर उन लड़ों और उनका जवाब देना चाहते हैं बदमाशों का, तो जवाब बदमाशों का बदमाशी नहीं है, उनको बदमाशी मुबारक हो, तुम्हें दुरूद और सलाम पढ़ना मुबारक हो, तुम्हें शराफत मुबारक हो, तुम्हें जेंटिलिटी मुबारक हो। तुम अपने जुलूस को शराफत से सजा लेना, तुम अपने घरों को दुरूद और सलाम की सजाओं से सजा लेना। कभी भी खुराफात का जवाब खुराफात से नहीं देना है। वो अगर हाफ पैंट पहन के नाचता हो, तुम्हें नहीं नाचना है। वह दूसरों की दुकान लूटता हो, तुम्हें नहीं लूटना है। वह दूसरों को गाली देता हो, तुम्हें गाली नहीं देना है, तुम्हें गाली सह लेना है, पर गाली अपनी तरफ से नहीं देना है। तुम्हें बताना है कि हम किसी फुटबॉलर के फॉलोवर नहीं है, हम किसी गोंडा के फॉलोवर नहीं है, हम किसी डकैत के फॉलोवर नहीं है, हम किसी चोर के फॉलोवर नहीं है, हम अहमद मुख्तार के फॉलोवर हैं, हम पैगंबर आज़म के दीवाने हैं, हम मुस्तफा के पैगाम अमन को गले से लगाने वाले हैं। तेरा हुस्न, तेरा लिबास, तेरी सादगी, तेरी शराफत, तेरी ज़बान पे निकले हुए दुरूद और सलाम के जुमले बता दे उसे कि जब गुलाम मुस्तफा ऐसा शानदार है, तो जिस मुस्तफा की मोहब्बत में जुलूस निकल रहा है, वह पैगंबर आज़म का अखलाक कितना शानदार होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस हमें करनी है। शहंशाह बता की रिजा जोई वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी की मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। एक कौम मुस्लिम हुसैन आज़म का नाम सिर्फ खोखले तौर पर मत लेना। हुसैन आज़म का नाम तो बुज़दिलों को जवान बना देता, हुसैन आज़म का नाम तो जवानी की खलबलाहट पैदा कर देता। हुसैन आज़म चूंकि बहुत बड़े योद्धा का नाम है, बहुत बड़े बड़े फाइटर का नाम है, हुसैन साबिर आज़म का नाम है, हुसैन जाहिद आज़म का नाम है। हुसैन ने सब्र का रिकॉर्ड बना दिया। हुसैन आज़म ने हक की खातिर सारी चीजें लुटाने का जो एक मजाज दिया है, वह रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। हुसैन आज़म ने सब्र की तारीख रच दी है। हुसैन आज़म ने दुनिया को लुटाकर आखिरत इख्तियार करने की तारीख रच दी है। हुसैन आज़म ने दीने मोहम्मदी बचाने के लिए अपना सारा कुर्बा लुटाने की तारीख रच दी है। इसलिए हुसैन से इस्लाम की मांग में सुर्खी है, हुसैन से इस्लाम हरा भरा है। हुसैन की कुर्बानी से आज हमें 1400 साल के बाद भी हौसला मिलता है। हुसैन आज़म का
नाम हमारे बीमारों को शिफा दे देता है। हुसैन आजम का नाम हमारे कमजोरों को बलवान बना देता है। क्योंकि हुसैन ने जिस दिन से बहादुरी का मुजाहरा किया, दुनिया को त्याग दिया, दुनिया को ठोकर मार दी, दुनिया के मनसब और ओहदे को थूक दिया, प्यास को गले लगा लिया, भूख को गले लगा लिया। क्योंकि दुनिया में रहना कितना दिन है, आज है कल खत्म। कयामत के दिन मुझको मुस्तफा को मुंह दिखाना है, मैं अपने रब्बे करीम को मुंह दिखाऊंगा। इसलिए मैं जालिम को समर्थन कभी नहीं दूंगा। मैं भूखा मर जाऊंगा मगर जालिम को समर्थन नहीं दूंगा। मैं प्यासा मर जाऊंगा मगर जालिम को समर्थन नहीं दूंगा। मैं अपने बाल बच्चे को कटवा दूंगा मगर जालिम को समर्थन नहीं दूंगा। तो हुसैन ने बता दिया कि जब जन्नत दुनिया दोनों आपस में टकराने लगे तो दुनिया को छोड़ दिया जाए, जन्नत को इख्तियार कर लिया जाए। आज दुनिया को छोड़ दिया जाए, आखिरत को इख्तियार कर लिया जाए। हुसैन मदीने में रहते तो सिर्फ अपना भला था, मगर तमाम मुसीबतों को उठाने के लिए करबला आ गए। क्योंकि इसमें उम्मत का भला था, मुस्तफा के दीन का भला था, हम जैसे करोड़ों मुसलमानों का भला था। अगर हुसैन मदीने में रह के खा पी के मर गए होते, वो अकेले जन्नत में चले जाते। मगर आज हमें जन्नत कौन ले जाता, हमें हक कौन समझाता, हमें दुनिया में हक की खातिर लड़ने का जज्बा कौन अता करता, हमें हक की खातिर अपने बाल बच्चों को लुटाने का सेंटिमेंट और हौसला कौन देता। इसलिए हुसैन ने वो काम किया है जिससे नाना का दिन क़यामत तक जिंदा रहे, जिससे नाना के गुलामों को हौसला मिलता रहे। तो हुसैन ने मदीना से निकलकर करबला जाकर भूख प्यास को गले लगाकर अपना सारा अली असगर अकबर सारा कुंबा लुटाकर अपनी जान जाने आफरी के हवाले कर दिया। मगर अहंकारी, मगरूर, मुतकब्बिर, जालिम, पापी, शराबी यजीद को समर्थन नहीं दिया। तो जर्रा जर्रा पुकार उठा कि हुसैन तू जिंदा है, क्योंकि सब्र जिंदा होता है, जुल्म मर जाता है। हुसैन तू जिंदा है, हुसैन तेरा काम जिंदा रहेगा, हुसैन तेरी कुर्बानी जिंदा रहेगी, हुसैन तेरा नाम जिंदा रहेगा। तूने यजीद अपनी जान तो दे दी, मगर जालिम के हाथों तू हाथ नहीं दिया, जालिम के सामने घुटने नहीं टेका। तो जान दे देना ये कमाल का काम है, हाथ नहीं देना ये बहादुरों का काम है, हाथ दे देना बुज़दिलों का काम था। हुसैन तुमने बहादुरों का काम किया है, यजीद को तूने हरा दिया, यजीद को हाथ नहीं दिया। अपने रब की बारगाह में सर कटा के सुरखुर होकर निकल गया। इस रात से वाकिफ है जमाने वाले कि जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आखिर शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस। हुसैन ने जुल्म को मात दे दिया, हुसैन ने अहंकारी का गुरूर मिट्टी में मिला दिया। यजीद चाहता था कि हुसैन का हाथ ले ले ताकि हम मनमाने ढंग से जो चाहे सो हुकूमत में करें, कोई टोकने वाला नहीं रहे। जैसे मस्जिद का कोई इमाम अगर जुमा के दिन वह शराब की मजम्मत करता है तो जो समाज का शराबी होता है उसको यह बात बहुत बुरी लगती है। वह चाहता है कि जल्दी से इस इमाम को मस्जिद से निकाल दें, वरना हर जुमा को शराब की मजम्मत करेगा। यह बोलेगा शराब की बूंद बूंद हराम है, शराब पीने वाला जहन्नमी है, शराब की अगर अंदर दाखिल हो गई तो कोई शख्स उस 40 दिन तक ना उसकी कोई दुआ कबूल होगी और जन्नत की खुशबू उस पर हराम हो जाएगी। तो अब जब यह मसम्मत करेगा तो जब समाज का फला शराबी को समाज के लोग जानेंगे तो सब लोग उसको बुरा समझेंगे, वो अपने आप को जलील समझेगा। यह हक बोलने वाला मुझको जलील कर रहा है। तो शराबी चाहता है कि जल्दी से इमाम को निकाल दे, ना इमाम यह रहे न शराब के खिलाफ बोले। अगर समाज में कोई जुआरी है, जुआ खेल रहा है, तो इमाम साहब जुमा के दिन जुआ की मसम्मत कर रहे हैं कि जुआ खेलना हराम है। जुआ हराम इसीलिए है कि जुआ में बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है और एक आदमी का वक्ती फायदा होता है। तो जो काम दूसरों के नुकसान का बाइस हो, वह खसारे का बाइस हो, वह काम किसी तरह दुरुस्त नहीं हो सकता है। तो जुए में बेशुमार लोगों के माल की तबाही और हलाकत का जरिया है जुआ। तो जुआ हराम इसीलिए है ताकि समाज के बेशुमार लोग बर्बाद ना हो जाए, बेशुमार लोग तबाह ना हो जाए, मुट्ठी भर चंद लोगों के हाथ में दौलत जमा
जमा न हो जाए। तो जुआ में समाज का नुकसान है, इसीलिए वह हराम है। शराब में समाज का नुकसान है, इसीलिए शराब हराम है। शराबी अपनी बीवी को गुस्से में तलाक दे देता है, उसकी बीवी उसके निकाह से निकल जाती है, लेकिन वह शराबी इस नशा टूटने के बाद फिर उसी को रख लेता है। वह इमाम साहब के पास झूठ बोल देता है, हम 3 नहीं 2 ही दिए थे, हम 2 नहीं 1 ही दिए थे। और शराबी शराब के नशे में वो अपनी बीवी को छोड़कर माँ के कमरे में दाखिल हो जाता है। ऐसा घिनौना काम करता है जिस काम को कोई जानवर भी ना करता हो, क्योंकि जानवर भी अपनी माँ का सम्मान करता है। लेकिन यह इंसान कभी अगर माँ के पास जाके मुंह काला करे, यह रूए जमीन का सबसे बदतरीन इंसान कहलाता है। अभी 1 हफ्ता पहले अखबार में निकला था, एक जवान बेटा शराब के नशे में अपनी माँ के साथ रेप किया। माँ चीखती रही, चिल्लाती रही, माँ आवाज लगाती रही, मगर यह शराबी पापी जवान बेटा नहीं माना, वो अपनी माँ के साथ रेप किया। ऐसे भी खिंजीर किस्म के लोग दुनिया में जिंदा है। तो शराब के नशे में बीवी और माँ का फर्क मिट जाता है। शराब के नशे में अपने वो समाज को बोलते शराब में नशा था, नशा में नहीं पहचाना कि बीवी है, तो बीवी को पहचाना तभी ना बीवी को तलाक दिया। वो अपनी माँ को तलाक नहीं दिया, वो अपनी बहन को तलाक नहीं दिया, वो अपनी फूफी को तलाक नहीं दिया। क्या मतलब? वह जानता था कि ये मेरी ये बीवी है, तब उसको तलाक दिया। तो जब शराब की हालत में बीवी की पहचान बाकी है, तब उसको तलाक दिया। तो फिर तू कैसे बोलता है कि नशा में इसको ख्याल नहीं था? शराब के नशे में भी तलाक हो जाएगी। तो शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम गुनाहों की माँ है। एक आदमी को जब जल्लाद को जब दूसरे को मरवाना होता है, पहले शराब पिलाई जाती है। बलात्कार करवाना होता है, गैंग रेप जब करता है वो शराब पीता है। अभी कलकत्ता का वो रेपिस्ट, वो बलात्कारी, वो शराब के नशे में धुत था, तब जाके वो गला ममोड़ा है, तब जाके पांव फाड़ा है, तब जाके वो साहब हालत मर्ग में मरने की हालत में उसके साथ बलात्कार किया है। पता चला शराबी जानवर हो जाता है। इसलिए शराब पीने वाला आदमी कभी नहीं कहला सकता। दूसरे शराब पिए मगर मुसलमान कभी शराब नहीं पी सकता। ये तो माँ बाप का कसूर है जो अपने बेटों को आवारा छोड़ता है। मकान देंगे, दुकान देंगे, फैक्ट्री में काम करेंगे, दुकान बना के देंगे, दुकान के बारे में सोचता है, उसके ईमान के बारे में नहीं सोचता है। मकान के बारे में सोचता है, अपने बच्चों के ईमान के बारे में नहीं सोचता है। दुनिया में डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, मगर मरने के बाद या खरबों साल जहन्नम की आग में जलेगा या जन्नत में रहेगा उसकी फिक्र नहीं करता। सच्चा हुसैनी वो होता है जो अपने बच्चों के ईमान की फिक्र करता है, बच्चों के दीन की फिक्र करता है, बच्चों के अखलाक की फिक्र करता है। मकान बना के तू 1 कमरे का देगा, अगर बच्चा शराबी निकला तेरे मकान दिए हुए जो है उसको बेचकर वह शराब पी लेगा। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि अपने बच्चों को सिर्फ मकान मत देना, उसको जमीन मत देना, उसको दीन दे देना, उसको अखलाक दे देना। अगर वह किसी फुटबॉलर का गुलाम हुआ वो बर्बाद हो जाएगा, शराबी का गुलाम हुआ वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, किसी फिल्म के एक्टर का गुलाम हुआ सारा पैसा बेचकर शराब पी लेगा, जिना करेगा, सूद खाएगा, जुआ खेलेगा, सिनेमा हॉल में 3-3 घंटे गुजारेगा। वह मस्जिद में 1 घंटा बैठने में उसको बोझ मालूम होगा, जलसे में 1 घंटा बैठने में उसको बोझ मालूम होगा, यहाँ बैठने से क्या होगा। मगर वह खबीस मर्दूद 3 घंटे सिनेमा हॉल में बैठेगा, वह पैसा दे करके गुनाह करेगा, अपनी आंख में जिना के मनाजिर को लाएगा। एक अजनबी औरत को देखना आंख का जिना है, वह 3 घंटे बैठकर फिल्म हॉल में जिना करेगा। कोई नहीं बोलता है सिनेमा हॉल बनाने से क्या फायदा है, 3 घंटे लोगों का टाइम बर्बाद करने से क्या फायदा है। लोग जिना कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, होंडा और डकैत बन रहे हैं। जिस तरह फिल्म में रस्सी बांधकर मकान पे जाना, डकैती करना, रिवॉल्वर के बल पे वहां से नीचे उतर जाना और फरार हो जाना, शराब पी लेना, दूसरे एटीएम लूट लेना, उसी को देख देख कर लाखों नौजवान डकैत हो गए, होंडा हो गए, शराबी हो गए। घंटों घंटों सिनेमा हॉल में बैठकर 2-2 शो बच्चा देख रहा है, 6-6 घंटे तक फिल्म हॉल में रहकर अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। जो लोग उसे बुरा नहीं कहते, वो खबीस मर्दूद कहता है जलसा कराने से क्या फायदा है, 2 घंटा बैठने से क्या फायदा है, वहां दिन सुनने से क्या फायदा है। मर्दूद वो 3 घंटा अगर सिनेमा हॉल में बैठेगा तो बड़ा गुनाह करता रहेगा, आंख गुनाह करेगी, कान गुनाह करेगा, उसके हाथ पांव गुनाह की भट्टी की तरफ चले तो हाथ पांव गुनाह करेंगे। लेकिन याद रखना, जब एक बंदा जलसा की तरफ आएगा, 3 घंटा बैठकर अल्लाह का जिक्र सुनेगा, मुस्तफा का जिक्र सुनेगा, आले रसूल का जिक्र सुनेगा, शहीदों का जिक्र सुनेगा, यहाँ उसका पूरा वजूद नेकी के माहौल में रहेगा। जबान से सुभान अल्लाह बोलेगा, जबान नेकी करेगी, कान से अल्लाह का जिक्र सुनेगा, कान नेकी करेगा, आंख से आलिमों का चेहरा देखेगा, आंख नेकी करेगी। वहाँ 3 घंटे तक पैसा देके गुनाह करता रहेगा, यहाँ बगैर पैसा
ताकि 3 घंटे तक जन्नत जाने का सवाल करता रहेगा। एक कौम मुस्लिम तुम्हारे बच्चे नाच रहे हैं मगर वो हुसैन आजम की तरह हुसैन आजम के किरदार और कैरेक्टर का फॉलो नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे बच्चे डीजे बजा रहे हैं मगर हुसैन आजम ने जो कुर्बानी दी है, जो उन्होंने बलिदान दिया है, एक जबरदस्त ईसार की तारीख लिख दी है, उस तारीख से रोशनी हासिल नहीं कर रहे हैं। हुसैन का नाम लेते हैं बेनमाजी, हुसैन का नाम लेते हैं जुआरी, हुसैन का नाम ले रहे हैं शराबी। जिस जो शराब पीता हो उसे सेब नहीं देता कि इस नापाक जबान से हुसैन का नाम ले। जो जुआ खेलता हो उसे सेब नहीं देता वो इस जबान से हुसैन का नाम ले। जो बेनमाजी हो उसे सेब नहीं देता वह हुसैन का नाम ले। क्योंकि हुसैन पाकीज़ों के सरदार का नाम है, हुसैन शहीदों के इमाम का नाम है, हुसैन पाकीज़ों पाकों के इमाम का नाम है, जन्नती नौजवानों के सरदार का नाम है। तो हुसैन का नाम वह ले जो नमाजी हो, हुसैन का नाम वह ले जो जुआरी ना हो, हुसैन का नाम वह ले जो शराबी ना हो, हुसैन का नाम वह ले जो सनीमाबाज ना हो, हुसैन का नाम वह ले जो साहब अपने वक्त को बर्बाद करने वाला ना हो। हुसैन का नाम लिया और दिल नहीं सुधरा, जबान नहीं सुधरी, आंख नहीं सुधरी, दिमाग नहीं सुधरा, फिक्र नहीं सुधरी, तो हुसैन का कोई फैज उसको नहीं मिला। हुसैन का फैज उसको मिलेगा जो हमेशा दिमाग में जन्नत को रखे, आखिरत को रखे, कब्र को रखे, हिसाब किताब को रखे, पुलसिरात को रखे, मुस्तफा के दीन को रखे, मजहब इस्लाम को रखे, अपने पैदा करने वाले खालिक की रहमतों और नेमतों पे नजर रखे। अगर नजर रहमत पे चली गई, नेमत पे चली गई तो जबान पे गाली नहीं, जबान पे हमदे बारी ताला जारी हो जाएगी। नेमत जब जन्नत पे नजर चली जाए तो दुनिया से ज्यादा जन्नत पाने की फिक्र उसके दिल में पैदा हो जाएगी। वह दुनिया के लिए अगर टाइम निकालेगा 5 घंटे तो आखिरत के लिए टाइम निकालेगा 10 घंटे। इसलिए दिमाग में बात बैठ जाएगी। जब मेरा इमाम मैदान करबला में भी जब नेज़े पे तिलावत कर रहा है, मेरा इमाम हजारों तीनों की बारिश में अपना सर सजदे में रख रहा है, तो इमाम का वो सजदा हमें कह रहा है कि तू बेनमाजी मत बनना, तू बेनमाजी ढांचे का आदमी है। एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ना हराम है और हराम काम करने वाले का चेहरा कभी रोशन नहीं होगा। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम है। आराम से एयर कंडीशन की मस्जिद में तू नमाज नहीं पढ़ता, वहां तो हजारों तलवारों के साए में हुसैन ने सजदा किया है, तू आराम से साहब खालीन पे सजदा नहीं करता। हुसैन ने गर्म रेत पर छठजल मैदान में अपने बाल बच्चों की लाशों के अंबार पे भी हजारों तीरों और तलवारों के जख्म खाकर अपनी पेशानी को सजदे में रखा है। हुसैन को जो पढ़ लेगा, जो ढोल बजा के पढ़ेगा, वो नहीं जानेगा हुसैन कौन है। जो मर्सिया गा के पढ़ेगा वो नहीं समझ पाएगा कि हुसैन कौन है। जो तीजा करके पढ़ेगा वो नहीं जान पाएगा हुसैन कौन है। जो सिर्फ ताजिया बनाएगा वो नहीं जान पाएगा हुसैन कौन है। जो हुसैन आजम के नाम पे खुराफात करेगा वो नहीं जानेगा हुसैन कौन है। मगर जो बुजुर्गाने दीन की आंखों की रोशनी में बुजुर्गाने दीन के फैज हासिल करते हुए हुसैन को करीब से पढ़ेगा, उसका सीना हिल जाएगा, उसकी आंख रोशन हो जाएगी, उसका दिमाग रोशन हो जाएगा। वो यही सोचेगा कि आराम को त्याग दिया मेरे सरदार हुसैन ने, हम भी हक का 1 पैसा लेंगे, हराम का 1 करोड़ को थूक देंगे, हम सच्चाई का पैसा लेंगे, हम झूठ का पैसा न लेंगे, हम हलाल का पैसा लेंगे, हम हराम का 1 करोड़ पे खाना कर देंगे। हलाल का 1 टाका हराम के 50 करोड़ पे भारी होता है। कभी भी वो हुसैन आजम को करीब से अगर पढ़ ले, वो कभी दुनिया के लिए आखिरी हद तक नहीं गुजरेगा, वो हमेशा आखिरत पे नजर रखेगा, वो कभी बेनमाजी नहीं होगा। वो ही बोलेगा जिस इमाम को मैं से मोहब्बत करता हूँ, जिस इमाम का मैं झंडा हाथ में ले रहा हूँ, जिस इमाम के जिक्र की शहादत का जिक्र मैं कर रहा हूँ, वो इमाम एयर कंडीशन पे नहीं, वो इमाम कालीन पे नहीं, वो इमाम तो खूनों के ढेर पे, तलवारों के हुजूम में, तीरों की बारिश में अपना सर सजदे में रख के सुभान रब्बियल आला कह रहा है। मेरा इमाम जब वहां तीरों की हुजूम में सजदा कर रहा है तो वह सजदा आवाज दे रहा है। सच्चा हुसैनी वो होगा जो फजर पढ़ेगा, जो जोहर पढ़ेगा, जो असर पढ़ेगा, जो मगरिब पढ़ेगा, जो ईशा पढ़ेगा, जो अपने घर में आराम से पढ़ेगा। आज तो अल्लाह का शुक्र है गीजर मेरे पास मौजूद है, कड़ाके की सर्दी में गर्म पानी से मैं वजू करता हूँ। आज तो अल्लाह
का शुक्र है हमारे घर में रेफ्रिजरेटर मौजूद है। इस गर्मी के जमाने में मैं ठंडा पानी फ्रिज से पीता हूँ, मैं ठंडे पानी से वजू और गुस्ल करता हूँ। गर्मी में सर्दी, गर्मी में ठंडा और ठंडे में गर्म पानी है। आज कड़ाके की सर्दी हो, बर्फ गिरे, गीजर में गर्म पानी है, मस्जिदों में गर्म पानी का इंतजाम है, जबरदस्त गर्मी है, मस्जिदों में एसी का इंतजाम है। जब उसमें तू सजदा नहीं करता तो तलवारों के हुजूम में सजदे से क्या सीखेगा? वह तलवारों के हुजूम वाले सजदे से क्या सीखेगा? तो हुसैन का सजदा तुझे कहता है कि तू बेसजदा कभी मत रहना, तू कभी बेसजदा मत रहना। फजर पढ़ना ताकि फजर से लेके जोहर तक 8 घंटे तेरे नूरानी रहे। जोहर पढ़ लेना, जोहर से लेके असर तक तेरी जिंदगी के दिन सुख से गुजरे, असर से लेके मगरिब तक तेरे वक्त आराम से गुजरे। मगरिब पढ़ लेना, मगरिब से ईशा तक तेरा चेहरा चमकता रहेगा। ईशा पढ़ के सो जाना, रात के 5-6 घंटे की नींद तेरे लिए सेहत की जमानत बन जाएगी, तू सेहत की जमानत बन जाएगी। आज 6 घंटे सोने के बाद भी चेहरा काला है, दिमाग हिला हुआ है, बदन में ताकत नहीं है, सेब संतरा खाने के बाद भी ताकत नहीं मिल रही है। ताकत अल्लाह ने सेब संतरा में कम रखा है, सजदे में ज्यादा रखा है, जिक्र में ज्यादा रखा है, तिलावत में ज्यादा रखा है। विश्वास नहीं हो तो रोजाना काम पे जाने से पहले